हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1, चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10th। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटर के पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे पता करो कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है और अपने आंसर के लिए रीजन भी दो कि आपको कैसे पता चला कि ये किस कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए मान लो ये क्वाड्रिलेटर के पॉइंट्स हैं, तो एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। अब हमें मालूम नहीं है कि कौन सा है, तो हमने ऐसी नॉर्मल सा जैसा होता है वो बना लिया है, ABCD। इसके चारों तरफ पॉइंट्स हैं। तो अब एक A है, एक B है, एक C है, एक D है, इस प्रकार से है। और इसमें क्या होगा, इसमें एक डायगोनल हो जाएगा। तो हमें ये पता करने के लिए कौन सा क्वाड्रिलेटर है, हमें सारे टाइप्स के क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, तो वो सारी या तो डायगोनल से जुड़ी हुई है या हमारी साइड से जुड़ी हुई है। तो हम सब क्या करेंगे, हम अपनी सारी साइड्स और डायगोनल्स की साइड्स निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो आइए सबसे पहले हम AB फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना हमें। तो क्या है हमारा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, पहले लिख लो कि क्या है। जैसे मान लो हम AB फाइंड आउट कर रहे हैं, तो -1 -2 और ये B है 1 और 0। तो यहाँ पर लिख लो x1 x2 y1 एंड y2, तो इजी हो जाएगा। तो x1 हमारा क्या 1 था, माइनस फॉर्मूले में है, माइनस का 1 हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 0 है, माइनस y1 हमारा माइनस का 2 है, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो 4 प्लस 4 करोगे तो 8। रूट 8 को सॉल्व करोगे तो 3√2, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉरी, रूट 8 को करोगे तो ये 2√2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसके टोटल 3 2 हो जाएंगे। आप एलसीएम निकालोगे तो ये 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो जो पेयर बन गया वो तो हमारा रूट के बाहर आ गया, और जो पेयर नहीं बना वो हमारा रूट के अंदर रह गया। तो ये हमारा है 2√2। AB आ गया। AB के बाद अब BC निकाल लो, CD निकाल लो। यहाँ पे C आएगा और यहाँ पर D आएगा। इससे थोड़ी डायगोनल्स में दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए इसको हम लिखते हैं सीरियल वाइज। तो BC हमारा कितना आ गया है, BC भी हमारा सेम फॉर्मूला का यूज करते हुए -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 4। ये आ गया √8 और यहाँ पर आ गया 2√2। BC हो गया। इसके बाद CD हो गया। CD में क्या है -3। ये आप अपने आप देख लेना, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा दिया मैंने कैसे आप लिख सकते हो।
तो -3 माइनस, फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस, उसके बाद क्या माइनस, ये हो गया माइनस का होल स्क्वायर, तो उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 4 + 4 = √8। ये हो गया हमारा 2√2। CD हो गया। अब उसके बाद AD लिखना है हमें। AD में क्या हो जाएगा, AD में -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज टू 4 + 4 √8 2√2। हमने सब कुछ निकाल लिया। इसके बाद क्या निकालना है हमें, इसके बाद हमें दोनों डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। हमने अभी तक उसके साइड्स निकाल चुके हैं, अब दोनों डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स कौन कौन से हमारे, डायगोनल हमारा AC एंड AD। तो AC में देखेंगे तो हमें पता चलेगा x2 1 माइनस x1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 -2 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो -1 1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 = 16। इसको सॉल्व करोगे तो 16 का रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 4। AC हो गया। उसके बाद BD सेम उसी तरीके से -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर = √16 + 0। तो 16 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर 16 का रूट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो हैंस यहाँ पर क्या है, अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारे डायगोनल्स दोनों इक्वल हैं। हमारी साइड्स तीनों ही क्या है, 2√2 2√2 2√2 एंड 2√2। तो चारों साइड्स इक्वल है एंड दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो। तो ये होता है हमारा स्क्वायर, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। हैंस AB = BC = CD = AD। ओके, चारों साइड्स इक्वल होगी एंड AC = है BD। तो इट इज अ स्क्वायर। क्योंकि ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है तो हमने सीधा डायरेक्ट बोल दिया इट इज अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है। हमने रीजन दे दिया क्यों, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है एंड जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो ऐसा सिर्फ स्क्वायर के केस में होता है, तो हमने वो लिख दिया। क्या गाइस, आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड पार्ट पे भी हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हमें यहाँ पर 4 साइड्स दे रखी है। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है और ये D है।
तो हमें बस वही ए बी बी सी सारे फाइंड आउट करने हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए या ए डी कह सकते हो। उसके बाद ए सी एंड बी डी, जो कि हमारे वो थे, आपको बताया था लास्ट वाले उसमें। ए बी सी डी, तो ए सी और ए बी डी क्या है, हमारे डायगोनल्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटर है। और सब में हमें वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। 3 माइनस माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस 16 इक्वल्स टू √52। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और इतने में भी छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो चेक ही करना है। BC 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन 9 प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √13। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा CD। CD में क्या है, CD में है हमारा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 49 इज इक्वल्स टू √50 इक्वल्स टू 5√2। AC में क्या है, AC में हमारा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर (9 प्लस 4), तो ये आ गया हमारा √13। BD देखेंगे तो BD आएगा हमारा -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 25 इक्वल्स टू √41। क्या हमारा AB BC के इक्वल है? नहीं है। क्या BC CD के इक्वल है? तब ये इक्वल ही नहीं है, साइड एक भी इक्वल नहीं है। AC BD के इक्वल है? नहीं, ये भी साइड इक्वल नहीं है। तो क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा। देखो BC हमारा कितना है, √13, और अगर आप AC देखोगे ये हमारा √13, और जो AB है वो हमारा 2√13। तो क्या हिंट मिल रहा है यहाँ पे, BC प्लस AC इक्वल्स टू हमारा AB, यानी कि √13 प्लस √13 इक्वल्स टू 2√13। और ऐसा कब होता है, हमने लास्ट क्लास में सीखा है। मतलब हमने देखा हुआ है कि ये किस पॉइंट में होता है, ये कोलिनियर के पॉइंट में होता है। कोलिनियर पढ़ा था ना हमने। कोलिनियर के केस में होता है क्या कि जब कोई एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स होते हैं तो उसे कोलिनियर कहते हैं, A B C, और ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट मिलकर कौन सा पार्ट होता है, AC के इक्वल होता है। तो AB प्लस AC इक्वल्स टू AC होता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, BC प्लस AC इक्वल्स टू AB हो रहा है।
तो ये हमारा कोलिनियर है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो इज इट पॉसिबल कि वो क्वाड्रिलेटर बन पाए? नो, तो वो क्वाड्रिलेटर ही नहीं बन पाएगा। तो यहां पर हम क्या कह देंगे, हेंस AC plus BC equals to AB. It means point C lies on side ABC. सॉरी, यहाँ पर साइड किस साइड के ऊपर है? ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर सी हमारा बीच में है और ए बी के ऊपर लाई कर रहा है हमारा सी। तो ए सी प्लस बी सी बन गया हमारा ए बी। तो ये कोलिनियर के पॉइंट है। तो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है एंड ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, और यदि ये कोलिनियर है तो द क्वाड्रिलेटर ABCD इज नॉट पॉसिबल। लिख दोगे हेंस क्वाड्रिलेटर ABCD इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि क्वाड्रिलेटर बन जाए, क्योंकि यदि किसी एक क्वाड्रिलेटर की 3 साइड एक ही लाइन पर है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो क्वाड्रिलेटर बना दे। ओके गाइस, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या करना है। थर्ड पार्ट में भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालना है और फिर हमें फाइंड आउट करना है आइए देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के पॉइंट्स क्या है हमारे? जो हमें थर्ड पार्ट गिवन है उसमें ए गिवन है हमारा 4 and 5, बी गिवन है 7, 6, सी गिवन है 4, 3 एंड डी गिवन है हमारा 1 and 2। तो ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए वही ए बी बी सी सी डी डी ए सी एंड बी डी निकालना है। तो हमने ए बी निकाल लिया, फिर बी सी निकाल लिया, फिर सी डी निकाल लिया, फिर ए डी निकाल लिया और उसके बाद ए सी और बी सी जो कि डायगोनल है वो निकाल लिया हमने ए सी एंड ये बी डी हो जाएगा, ए सी और बी डी। ओके, तो ये देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा? 7 - 4 x2 - x1 यानी कि 7 - 4 प्लस उसका होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर यानी कि y2 - y1 इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा 9 + 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 आ जाएगा 10 यहाँ पर। उसके बाद आप करोगे तो x2 - x1 यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉल्व करोगे तो ये 9 और ये भी 9 इक्वल्स टू √18। सी डी करोगे तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 3 3 का करोगे तो 9
एंड 1 का करोगे तो 1 ही आएगा, तो √10। डी ए या ए डी कह लो तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 9 इक्वल्स टू यहाँ पर √18। डन। AC कैसे निकालोगे, तो सेम प्रोसेस है, x2 - x1 यानी कि 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 है, i2 - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू में आ गया हमारा 9 + 1, सॉरी ये 0 आ जाएगा, 3 में से 5 जाएंगे 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जब उसको स्क्वायर कर दोगे तो ये वापस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो -6 का करोगे तो 36 और -4 का करोगे तो 16 और ऐड कर दोगे तो 52। इसको सॉल्व करोगे 2√13। तो यहाँ पर क्या है, ये देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ABCD के इक्वल है, AB इक्वल्स टू हमारा CD के, BC इक्वल्स टू है AD के, देखो AB हमारा इक्वल्स टू है CD के जो कि √10 है, BC हमारा है AD के जो कि √18 है। देखिए आमने सामने की जो साइड्स है वो हमारी इक्वल है, और उसके बाद हमने बोला जो डायगोनल्स है वो हमारे AC नॉट इक्वल्स टू BD है, AC नॉट इक्वल्स टू BD है। ऐसी प्रॉपर्टी किसकी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारी पैरेललोग्राम की, यदि आपको याद हो तो। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ फिगर में भी देखोगे तो इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर A B C D, हमारा AB इक्वल्स टू है CD, AB इक्वल्स टू है CD, BC इक्वल्स टू है AD, BC इक्वल्स टू है AD। तो ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन अगर हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं है, रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और ये किस में होता है, ये पैरेललोग्राम में होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम कह देते हैं कि रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है एंड इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।